देखिए दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, बार बार मैं हाथ जोड़कर इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके ऊपर जो कमेंटमेंट हुआ है कि वो 75 साल के हो गए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री का पद त्याग देना चाहिए। ऐसा कहीं संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है कि 75 साल का कोई आदमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाए। नहीं, वो अभी स्वस्थ है, अच्छे हैं। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु है। और अभी तो उनको 2045 का जो है विश्व गुरु का, उसमें कई लोगों को आगे लाना है और उनको सही मार्गदर्शन देना है कि हमको हमारे भारत को किस दिशा पे ले जाना है। तो वो ये सारा दिन भारत के लिए सोचते रहते हैं, भारत की कल्पना भी करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय जिन्होंने भी ऐसा बयान भरे मंच से दिया है, मैं उनके खिलाफ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो अब ये बात लोगों के बीच में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में खींचातानी चल रही है। ऐसा नहीं है, कोई खींचातानी नहीं चल रही। हम लोग सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, आरएसएस के भी लोग अच्छे से रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग अच्छे से रह रहे हैं। सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और इस बार बिहार भी हम लोग पूरी तरह से जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और इस पे मंथन चालू हो गया और लोग वहाँ जाके कैंपेन करने लगे। चुनाव आयोग भी उसमें सक्रियता दिखा रहा है। इसलिए सक्रियता दिखा रहा है कि वो जो जनगणना कर रहा है, तो जिसमें फर्जी मत करने वाले लोग उनको वो हटा रहा है और हटाना भी चाहिए, क्योंकि फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष के लोगों को ईर्ष्या हो रही है, ज्वेलस हो रही है। अरे भाई, ज्वेलस को क्यों हो रही है, ईर्ष्या क्यों हो रही है? जो लोग फर्जी मत अपना वोटर आईडी बना के रखे हैं, तो फर्जी वोटर आईडी में तो आप वोट नहीं डाल सकते। कुछ लोग हैं इस धरती पे नहीं है, उनका भी वोटर आईडी है, तो किसी के कह के वोट डलवा देते हैं, तो वो भी गलत है। उसका वोटर आईडी तो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वो इस धरती पे है नहीं। तो इस तरह से 35 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने पकड़ा है, तो ख़त्म होना चाहिए। अभी और निकलेंगे। तो चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रहा है, सराहनीय काम कर रहा है। और ये सब कौन कर रही है? मोदी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जो केंद्र में बैठी हुई है, जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो सारे समय लगे रहते हैं अच्छे कामों के लिए, और विपक्ष क्या कर रहा है? उनकी टांग खींचने में लगा है। विपक्ष को भी उनका साथ देना चाहिए इसमें कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जब निष्पक्ष होगा तो अच्छा होगा। और आज तेजस्वी यादव कैसे कैसे भाषण दे रहा है। अरे वो अपने पिताजी के बारे में नहीं कह रहा था कि जब चारा घोटाला इतना पकड़ा गया था? अरे गाय का बताइए, जो गाय खाना खाती है, भोजन करती है, तुम उसके ही भोजन को खा लिया। एक गब्बर का डायलॉग था क्या, जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा गब्बर आ जाएगा, सो जा। उसी तरह से दूर दूर से आवाज़ आती है कि
जो गाय का बच्चा रहता है उसको गाय कहती है, बेटा जल्दी से चारा खा ले, नहीं तो लालू चारा खा जाएगा। तो इस तरह से एक जोक है। तो मैं कहता हूँ, आओ हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के दोनों हाथों को मजबूत करें, क्योंकि वो हमारे भारत के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो दोनों हाथों से अपने भारत को ऐसे शीर्ष में पहुंचा रहे हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं। लोग कहते हैं भारत में गरीबी कम, मैं कहता हूँ गरीबी कैसे कम है। एक एक घर में 3-3 सेलफोन चल रहे हैं और एक एक सेलफोन का खर्चा देखो कितना आता है। तो कैसे गरीब, जब एक घर में 10 लोग हैं तो गिरे से गिरी हालत में कम से कम 8 लोग 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन चला रहे हैं। गरीबी कैसे? गरीबी नहीं है, यह है कि जो पहले चोरी का सिस्टम था 60 साल में, वो चोरी का सिस्टम धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है। तो इन लोगों को लग रहा है पेट में खलबली मच रही है। अभी भी देख लीजिए, इटली, आधा इटली कांग्रेस के जो आला कमान है उनका है। आप जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए, नाम नहीं लूँगा, सभी को मालूम। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर अपने देश को बचाना है तो मोदी को माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। फिर 2029 में हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके आने पर देखना क्या भूचाल होता है। तो मैं ये कहता हूँ, आओ हम लोग सब मिलकर इकट्ठा हों, चले बिहार की ओर और बिहार को फतेह करना है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। हम तो एक छोटे से सिपाही है, मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। 12/6/2007 से मैंने घर छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता चला जा रहा हूँ, करता रहूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम अरे ऊपर भी कुछ ऐसी कृपा दृष्टि बनाएं कि हम भी आगे बढ़कर काम करें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूँ, बजरंगबली से भी याचना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं। माँ काली के द्वारा, मेरी माँ जो काली हैं उनसे भी कृपा दृष्टि कहता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं। जय श्री राम।